हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं गगन चोपड़ा आज आपको लेक्चर नंबर करवाऊंगा 18th लेक्चर में। अपना प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का आज दूसरा लेक्चर है। कल हमने जो किया था उसमें हमने कर लिया था भी प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। कोई वस्तु इतने की आई, इतने की बिकी, हमें पता लग जाता है प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसमें टॉपिक नंबर हमने 5-6 तक कर लिए थे। लास्ट वाला टॉपिक हमने किया था भी जैसे भाव दिया होता है, इतने % बचा, इतने में बचा, वो आप 17 लेक्चर में सारा कुछ देख सकते हो। आज अपना टॉपिक कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एमपी दिया होता है। एमपी को क्या बोलते हैं जी? मार्केट प्राइस। आप मार्केट प्राइस बोल लो चाहे दे लो, इसको बोल सकते हैं हम अंकित मूल्य। ये जो अंकित मूल्य होता है ना, जो पीछे लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये उसी तरह से होता है। इस पर हमें दुकानदार क्या कहता है भी हम आपको इस पर डिस्काउंट दे देंगे। जो डिस्काउंट होता है ना बेसिकली, वो हमेशा किस पर होएगा? डिस्काउंट को क्या बोलेंगे हम? बट्टा या छूट। ये हमेशा किस पर मिलेगा? हमें एमपी पर। मार्केट प्राइस पर हमें क्या मिलती है? छूट। और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर? एसपी, जो हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको पता है ना, मैंने कल 10 बार बोला है, इसको बोलते हैं हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है या बेच मूल्य है, बेचा कितने का हमने। तो एक बात इससे हमें साफ साफ क्लियर हो गई भी एमपी क्या होएगा। एमपी में क्या होएगा? 100 माइनस डिस्काउंट या 100 में से, क्योंकि एमपी क्या होता है? कोई भी चीज का प्राइस है वो उसको हम 100 लेते हैं, 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया। ओवर 100 किस लिए कर दिया? परसेंटेज के लिए, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर कहीं भी प्रतिशत दिखा होगा तो 1/100 कर देंगे। 100 माइनस डिस्काउंट बटा क्या कर दिया? 100 कर दिया। यदि ये कर देंगे तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एसपी के। जितना इस पर छूट हो गई, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, आजकल तो सब जगह यही चलता है, आइए 70% रेड टेप पर छूट है, या हम विशाल मेगा मार्ट चले जाते हैं, इजी डे चले जाते हैं, किसी भी बड़े बड़े मॉल में, बिग बाजार चले जाओ, या हम जीरकपुर जाते हो तो लांटे मॉल में, वहां पर जाते, सभी जगह क्या लिखा होता है? 70% लेस, 80% लेस। वो क्या है? वो एमपी है, हमारा मार्केट प्राइस है। उस पर जब लेस हो जाती है तो क्या आ जाता है? ये सेलिंग प्राइस। इससे एक बात और क्लियर हो जाएगी, एमपी फिर हमेशा क्या होगा? एसपी से बड़ा। इन बातों का ना अर्थ बहुत कम है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में वो क्या पूछ लेता है, क्या एमपी एसपी के बराबर होता है? तो इसमें मैं इसलिए आपको ये बेसिक जरूर करवाऊंगा हर चीज का। यहां तक आप देखिए भी हमारे पास जो एमपी है उस पर अगर डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। एमपी क्या था? एमपी क्या आता है? 100 में से जब डिस्काउंट किया और बटा 100 किया तो सेलिंग प्राइस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? एमपी हमेशा एसपी से बड़ा होगा। यही 2-3 बातें हैं मेन। अब आएंगे हम अपने मेन मुख्य टॉपिक पर, वो करेंगे। पहले ये देख लो। अब देखिए, ये लिखा रहने दो ऊपर वाला। ये मेन आपको समझ तो आएगी, अपना सम आ जाएगा, इस पर स्टेटमेंट अपनी पूरी आ जाएगी। कुछ मेरी हैंडराइटिंग भी जरूरत से ज़्यादा सुंदर है ना, थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेरती है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने उस दिन भी करवाया था 13वें या 14वें लेक्चर में, क्या करवाया था भी हमें आज वो चीज़ यहाँ पर देखना हमें कितना आसान बना देगी। भी मान लीजिए 12.5% है,
तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, वो कितनवा हिस्सा है। तो कुछ भी सोचने की, दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं होती। जब प्रतिशत आएगा तो हम क्या कर देंगे, भाग 100। बाकी इसको सोल्व कर लो। 25, 12 दूना 25, 12 दूना 24, 24 और 1 25। 25 बटा क्या आ गया, 2। ये लीजिए 25 को 4 से कर दिया, 1 बटा 8वां हिस्सा। मान लीजिए हमारे पास आ गया 33.1/3%। क्या हो गया, बटा 100। 33 को 3 से किया 99 और 1 100। और क्या आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 लगाओ या ना, सीधा ही लिख लो, क्योंकि हमारे पास 100/3 आया। एक फिर पूछोगे 1 कहाँ से आ गया, 100/3 आया। 100/3 भाग 100 कर ली, इसको इससे काट दिया तो क्या हो गया, 1/3वां हिस्सा। ये सर जी क्या करवा रहे हो, पहले भी करवाया हुआ है, पता लगेगा इसका क्या मतलब हुआ। 1/3 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिख ले कोई, 37.5% बटा क्या कर दिया 100। 37 दूना 74 और 1 75। 75 बटा कितना आया, 2। ये 100 को आप इधर लिख लो, किसी भी बात के लिए कंफ्यूज मत हो जाना। 1/100 हमने करना होता है हमेशा ही, तो 1/100 का मैंने सीधा 100 लिख दिया। भाग करनी होती है 1/100 से, जो मैं यहाँ भी लगा रहा था। जब भी प्रतिशत देखो, अगर उसका कुछ निकालना है तो 1/100 से भाग कर दो, हिस्सा निकालना है तो 25 दिया, 75 और 4, ये आया मजे वाला 3/8वां हिस्सा। सर जी आप बोर कर रहे हो सकता है मैं बोर कर रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा ब्लास्ट होगा। वे किस तरह से परसेंटेज निकलेगी देखना, ऐसे निकलेगी ऐसे, और दूसरी तरह से करेंगे तो कितना टाइम लगता है, और इस तरह से करेंगे तो कितना। मान लीजिए, क्या सर जी ये सिंपल पर भी अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। मान लीजिए 25% है, तो क्या लिखेंगे, 25/100। 25 को 100 से काटा तो 1/4वां हिस्सा। और फिर अगर 50% पर निकालना होगा तो सीधा लिख लीजिए 50/100 1/2वां हिस्सा। ये हिस्सा तो मैं लिख रहा हूं, वैसे क्या मतलब हुआ, 1/2, 1/4, 3/8। भी क्या होता है ये, अगर 8 बंदों को 12.5% दिया जाएगा तो ये 1 का मतलब ऊपर वाले का क्या होता है, 12.5। 12.5 दिया जाएगा 8 बंदों को तो 100% पूरा हो जाएगा। 3 है 33.5% अगर हर एक को हिस्सा दिया जाएगा तो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलता है सारा सिस्टम। तो सर इसमें फिर क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये होगा भी, वो पूरा कट नहीं रहा था। 37.5% को 3 से भाग कर यदि 8 जनों में बांट दिया जाएगा तो बराबर बराबर हिस्सा होगा, क्योंकि 3.5 को अगर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12/1/2। कुछ भी अलग नहीं होता, कभी आपको सर ये नहीं करवाया। तो इसमें क्या होगा, अगर 25% 4 बंदों में बांटा जाएगा तो पूरा हो जाएगा। 1/4 4 जनों को दिया जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा। एक क्या होएगा अपने आप में, 100%। अब चलिए इसके आगे, अब शुरू होएगा सम, जो कि बड़े मजे वाले सम होंगे, जिसमें कुछ भी नहीं दिया होगा और सब कुछ दिया होगा। अगर उसको कंसंट्रेट करके करेंगे ना तो सबसे अच्छा होगा भाई। वो कैसे करना है आपको पता लगेगा कि सर ये तो वाक्य में ही बहुत अच्छा था। ये लीजिए, अब देखिए, किसी वस्तु पर
12.5% लाभ होने पर वह वस्तु किसी वस्तु पर 12.5% लाभ होने पर वह वस्तु 1080 रुपए की बेची जाती है। उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, सीपी, कितना होगा। अब देखिए करते क्या है जी, कोई वस्तु है या कुछ भी है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। उसमें हमने क्या जोड़ा, 12.5%। ठीक है जी, 100% में हमने क्या जोड़ा, 12 सही 1/2, ये जोड़ दिया। फिर वो क्या बन गई, 112.5% बन गई। ऐसे लिख लो या इसे कैसे लिख सकते हो, 112 सही 1/2%, ये बन गई। 112 सही 1/2% उसका कितना है, 1080। 112.5% उसका कितना है, 1080। ठीक है, अब क्या करो, 112.5, ये 0.5 से कट गया 10, 1080 आ गया। जीरो से जीरो नहीं कट सकती भाई, सामने नहीं है। 1080 आ गया। यहाँ पर क्या है, 1125। 5 के पहाड़े पर काटते हैं इसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 225, 5 दूनी 10, 216, ये 225 वो 216। अब क्या करे, फिर कट जाएगा। किस पर काटे, अब इसको इससे गुना कर दे या इसको इससे ही काट ले। 5 दूनी 10, ऊपर काटो 4, 5 चौका 20, 45 आ गया। अब किससे काटे, 216 को उससे करो, 432, इधर कितना है, 45। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसे ही करते रहेंगे, हमें पता लग जाएगा भी हमारा कितने प्रतिशत क्या है। कुछ गलत तो नहीं काट दिया ना मैंने। सही है जी, सही काट रही है, सही चल रही है। 432 हो गया था, और बस इसी प्रकार से चलते रहेंगे। 432 आ गया, उसके बाद देखिए इधर 1 रह गया, फिर 432 को 45 से करना है। अब फिर आगे करेंगे, फिर पता लगेगा कौन सी वस्तु कितने की आई। ऐसे ही चलते रहे। अगर ये मेथड करेंगे ना तो वहां पर 10 सम हमारे जो है वो छूट जाएंगे। ये नहीं कहता कि ये मेथड गलत है, ये मेथड बिल्कुल सही है। भी किसी भी चीज का 112.5% है जो 1080 है, 1080 इसके 112.5 इसके नीचे आ जाएगा, 0 1 ऊपर चल जाएगी, कटेगा भी, सब कुछ होएगा। लेकिन देखो भी कैसे कटता है। ऐसे काटते रहो। फिर मैं ये नहीं कहता ये कटेगा नहीं, कटेगा। अब यही देखिए ना, भी ये अगर 432/45 आ गया तो अब हम यही करते रहें, किसको कैसे काटेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं चलेगा। मान भी लीजिए अगर हमने इसे काटना भी शुरू कर दिया तो 45 को 900 काट दें,
360 वो आ गया और 45 आ गया, 405 आ गया, फिर पीछे बच गया 27, 9.6 आ गया, 9.6 है जो अपने आप में 1% है, गुना फिर 100 करें 960 आ जाएगा। इतना बड़ा करेंगे हम, ऐसे करते रहेंगे ना तो सारा ही काम गलत हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, निकल ऐसे भी जाएगा। अब करेंगे कैसे? अब देखिए वो जो अपने किया था ना भी सारे 12.5% क्या होता है, किसका कौन सा हिस्सा होता है, अब वो करेंगे इसका। ये देखिए अब देखिए 12.5% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? फिर लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, बार बार क्यों लिख के दिखा रहा हूं कि जब 1-2 लेक्चर और लग जाएंगे तो तब जब भी हम मैथ का कोई भी सम करेंगे तो सीधा किया करेंगे। 12.5% क्या होता है? 1/8। इसको करते कैसे थे? 25/2 हो गया जी, और नीचे क्या कर देते होते हैं हम? 1/100 से इसे भाग कर देते हैं। 25 को 4 से किया 1/8 आ गया। ये अब 1/8 से ही हम अपना सम को है ना सोल्व कर लेंगे। किस प्रकार से हम सम को सोल्व करते हैं 1/8 से? अब देखिए 1/8 क्या है, किसके बराबर है? 1080 के बराबर। 1/8 है क्या? यदि हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा हो तो 8 को वैसे ही लिख लेते हैं 8, और ऊपर वाले को 1 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 8 में 1 जोड़ा 9, इसे क्या लिखेंगे? 9/8 हमारा किसके बराबर है? 1080 के। इसे छोड़ दीजिए एक बार। 1/8 हमारे पास है क्या? ये इसमें लाभ हुआ था तो क्या हो जाएगा? 1/8, एक ऊपर वाला इसमें जुड़ जाएगा। अगर हानि होएगी तो ऊपर जितना होएगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। हानि वाला भी करवाऊंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। 8 था, 8 में 1 जोड़ दिया, 9/8 बराबर क्या आ गया? 1080। अब क्या करना है? इससे ये काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, 120 आ गया। 8 से इसको क्या करेंगे? सामने वाला कट जाता है और नीचे वाले से गुना हो जाती है। ना समझ आए तो कैसे कर सकते हैं? वैसे भी 9/8 बराबर 1080 था, तो क्या करेंगे? इधर 1 ही रह जाएगा, उधर जाकर ये पलट जाएगा। अगर किसी मेरे भाई बहन को नहीं समझ आती तो ऐसे कर लेना, ठीक है? 9 को इससे काट दिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये लीजिए क्या आ गया? 960। यहाँ क्या बन गया था? इसको इससे गुना करते तो 960। वहाँ भी क्या आया था? 9.6 गुना 100 कर दी थी, 960 आया था। अब देखिए ये जल्दी होगा क्या? वो ये 960 क्या आया हमारा? ये आया सीपी। हमने 960 की कोई चीज खरीदी है और कितने की बेची है? 1080 की। 1080 की उसको हमने बेच दिया है, तो हमें क्या हुआ? 12.5% लाभ। और यही कह दे 12.5% उसे हानि हुई है, 12.5% हानि हुई है। और उसने जो वस्तु है वो बेची है 1120 रुपए की बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य पता कीजिए। क्रय मूल्य तो तब भी बता सकते हैं क्योंकि उससे क्या हुई है? हानि हुई है। अब देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये लीजिए। 12.5% हानि, ये नहीं मैं करूंगा, इसको नहीं रब करते एक बार। 12.5% क्या हुई है? अब 12.5% हानि हुई है। आप ये मत सोचना 1080 पर नहीं निकलेगा वो, 1080 पर भी वो निकाल दूंगा, लेकिन आपको
कटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। 1080 से भी अब साथ के साथ निकाल कर दिखा दूंगा। कभी आपको को भी सर आप वो रकम लेते हैं जो सीधा कट जाती है, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा आपके पास जो सीधा कट जाएगा, 99% वही आएगा। 12.5% आ गया, तुम्हारे पास क्या आया 1/8। अब हुई क्या है, हानि हुई है ना, तो 8 में से 1 क्या हो जाएगा भाई, माइनस। तो क्या आ जाएगा 7/8 1120। सीधा काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छिक 42, और 16 को 8 से की तो 1280। अब क्या हुआ, 1280 रुपए की उसको कोई चीज आई हुई थी और बिकी कितने की उसकी, 1120 की। 1120 तो उसने बता ही दिया भी 1120 रुपए की हमने बेची है। आई कितने की थी, 1280 की। इस सम में देखिए, अब ये ऐसे तो इतना आसानी से निकल गया, वैसे क्या आता 87.5%। क्यों, क्योंकि 100 में से 12.5% यदि हम माइनस करते तो क्या आता 87.5, और 87.5 किसके बराबर होता 1120 के। ठीक है, तो 1 की वैल्यू तो ही आती ना, यहां पर क्या आ जाता फिर 10 आ जाता। 875, ये 10 उधर जाकर पहले गुना ही कर लीजिए इसे, ये लीजिए 1120 के बराबर आ गया। 1 अनुपात की हमने वैल्यू निकाल देनी है, 11/200/875। अब बस काटने पर ही लगे रहे हम, काट के तो देखते हैं क्या हमारी बात सही थी या नहीं, वो तो करके देख लें। काटते हैं, चलो 5 से काटा, 5 एकम 5, 37 आ गया, 5 7 35, फिर 5 7 35, 5 5 25। अब इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2240 आ गया। फिर 5 से काट दो, मैं सीधा भी काट सकता हूँ, लेकिन आप कहोगे सर इतनी बड़ी कहाँ से आती है हमें गुना, तो 5 5 पर ही काटेंगे, जैसे हम काटते हैं वैसे ही काटूंगा मैं। तो यहाँ क्या आ गया 35, यहाँ क्या आ गया देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, 448। अब यहाँ पर नीचे क्या है 35, 35 को इससे काटो, 35 एकम 35, 98 आ गया, 35 दूना 70, 28 आ गया, 280 हो गया। तो 35 को 8 पर सीधा कट जाएगा, 12.8 आ गया जी। जीरो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, 12.8 आ गया। एक किसके बराबर आ गया 12.8 के, और हमने करना किसके बराबर होता है 100 के। ये लीजिए जी 100 के बराबर कर दिया, इसको 100 के बराबर किया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1280 रुपये आ गया। क्या हमारा आंसर कोई गलत हुआ? ये निकालना आसान है कि वो निकालना आसान है, अब आप अपने आप देख लीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही ना, सीधा सीधा करते जाओ, 1 मिनट में हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। एक बार आप इसे देखिए, मैं तब तक ड्रिंक ब्रेक कर लूं। आगे भी बीच में कोई आ गया था, मेरे को वीडियो थोड़ी सी पॉज करनी पड़ी। मेरे को नहीं लगता भी अब इसमें कुछ और भी कराने की ज़रूरत है। फिर भी कोई एक ऐसा अटपटा सा सम कर लेते हैं जिसमें पता लगे भी सर वाकई ये कोई सम था, कॉम्प्लिकेटेड सा कोई सम भी हो। जैसे कोई है ना 37.5% या कोई अजीब सा हो, इसके लिए जी आज मेरे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट अवेलेबल है। वैसे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता होता, इन दोनों की भी नहीं लिखी हुई थी, अब उसके लिए कुछ देखता हूँ मैं।
लो जी, अब देखिए, कहता है कोई वस्तु 57 सही 1/7, एक मिनट जी मैं देख लूँ, 57 सही 1/7, हाँ जी सही है, 57 सही 1/7% हानि पर बेची तो वह 54,000 में बेची गई, 54,000 रुपये में बेची गई। ये लीजिए, इसके लिए मैंने आज स्टेटमेंट को लिखना जरूरी समझा, ये आपको समझाना है। अब देखिए इसका आएगा क्या, 57 से 7 को किया, 7 7 49, 399, 399 और एक 400/7 अगर प्रतिशत हमारे पास होता है तो हिचकिचाना नहीं है भी अब क्या करें, अब क्या करना है। बटा जब हमारे पास प्रतिशत आता है तो हम गुना 1 बट भाग को 100 से करते हैं ना, तो इसको भी कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई। क्या आ गया अब हमारे पास, हमारा 4/7 है। हुई क्या है हमें, इस सम में ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। पहले आगे दोनों तीनों सम किए तो बटा ऊपर 1 था, अब क्या है, कुछ भी नहीं सोचना, ऊपर 4 है तो क्या करें, फिर क्या करें, 7 है तो ऊपर 4 है तो क्या करें, वैसा ही करना है हमने। 7 में से अगर हानि हो रही है तो ऊपर को माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गए, 3/7, 3/7 बराबर किसके है, ये लीजिए जी 54,000 के। अब 3 से इसको काट दीजिए, 18,000, और 18 को इससे गुना की, 18 7 856, 126, 126 और पीछे 3 0, ये लीजिए जी। उसे जो आइटम आई थी उसने वस्तु वो बेची 54,000 में, इतनी हानि पर उसे आई कितने की थी, यहां पर लिख लीजिए कोई कार, ये लीजिए कोई कार 57 सही 1/7% हानि पर बेची गई। अगर मैं 57.5% कर देता ना तो ऊपर फिर 1 आ जाना था, तो इसलिए मैंने समझा भी वो नहीं आज करता, क्योंकि फिर वो 2 में से 1 बार मजा नहीं आता फिर वो। तो ये देखिए अब 400/7, इसको भाग किया 1/100 से, 1,26,000 रुपये की इसको कार ली थी और इतने प्रतिशत हानि पर बेच दी, तो उसको कितने की कार बेची, कितने की उसने, 54,000 की। ये भी पूछ सकता है कई बार भी उसको कितनी हानि हुई, तो फिर तो कोई बात तो नहीं है इसमें से, 1,26,000 में से हम 54,000 माइनस कर देंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। 6 में से 4 गए 2, ये लीजिए हानि कितनी हुई है उसे, 72,000 रुपये हानि हुई है। हानि तो उसे हुई है 54, हानि उसे कितनी हुई है, 72,000 रुपये, 72,000 रुपये हानि हुई है। बेची कितने की थी, 54,000 की। कुछ भी पूछ सकते हो उल्ट पुल्ट करके, लेकिन अब आप सोचिए भी इसको निकालना कितना आसान हो गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले 100 में से 400/7 को कम करना था, क्या होता फिर, ये इधर जाता, 700 में से 400 जाते, 300/7% आता। फिर इसका क्या करते, इसको उसके बराबर रखते, आना फिर यही था घूम फिर के हमने, क्योंकि ये 1 अनुपात की ताकत आती और बन क्या जाता, मान लीजिए ये 1% आता, किसके बराबर, 54,000 के, ठीक है। तो ये 1% के आता, अगर इसको 100 बनाना होता तो क्या करते हैं हम, जब यहाँ पर प्रतिशत होता है तो, जब कहीं भी प्रतिशत है तो क्या करते हैं, 1/100 करते हैं ना, 54,000 के बराबर आता। 2 0 से 2 0 कट गई, 3/7 किसके बराबर आ गया, 54,000। मैंने आपको एक चीज 50 बार बोल दी, हर चीज जो भी ये बनती है किससे बनती है, बेसिक से। बेसिक हमारा ये रहा, कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, हाँ अपनी तरफ से एक चीज की है, मेहनत बहुत होती है इसमें, यहां तक पहुंचने में मेहनत बहुत होती है,
कम से कम इस टॉपिक के लिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 6 से 8 शीट्स लगी मेहनत करने में। शीट्स भी इतनी लग गई तो घंटे कितने लगते हैं, 8 से 10। अब इसके लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। देखिए जी, अगर कुछ नहीं समझ आया तो एक आधा सम और भी करवा देता हूँ, समझ आनी चाहिए पर। ये इन बातों का सभी का मतलब क्या हुआ, इन बातों का अगर कोई फॉर्मूला पूछे भी फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया, तो मैं फॉर्मूला वो बाद में इसका लिखता होता हूँ। कारण क्या है भी आपको समझ आ गई ना जब फॉर्मूला, तो फिर हम अपने आप ही बना लेंगे। फॉर्मूला बनाने में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मान लीजिए हमने कोई चीज़ बेची थी, अब हमने कार बेची थी, ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है हमारा, विक्रय मूल्य होता है ना। ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, जब हमारे पास कुछ भी कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस में हम क्या जोड़ते हैं, 100 में हमने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ा है हमने, 100 में हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, बस ये लीजिए। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ दिया तो बटा 100 कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लाभ का फार्मूला हो गया। लाभ या प्रॉफिट लिख सकते हो कुछ भी। और अगर हानि हुई तो कोई मंत्र थोड़ी पढ़नी है। 100 में से क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ये लॉस हो गया। लिखने को मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था भी सेलिंग प्राइस में लॉस या प्रॉफिट हो तो सीपी है जो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100। लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का भी, ये लिखूंगा उनको क्या समझ आएगी, प्लस माइनस PL क्या है, LS क्या है, ये सर क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया उन्होंने भी लॉस और प्रॉफिट होएगा, ऐसे होएगा, क्या है, इसलिए मैंने इसे अलग अलग लिख दिया भी आपको समझ आनी चाहिए भी क्या है। अब मैंने यहाँ पर हानि लिख दिया तो यहाँ पर लॉस भी लिख देता हूँ। कई इंग्लिश वाले भी है बीच में जिनका मीडियम इंग्लिश है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो दोनों सम करवाए हैं वो ये भी पूछ सकता है अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। मेरे को नहीं लगता अब इसमें कुछ रह गया। एक लास्ट सम और कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट। उसके लिए अब सीधी सीधी स्टेटमेंट लेंगे, कोई स्टेटमेंट बना लें। 75 से कोई काट दे, क्या काटे, चलो भाई बन गई, थोड़ी सी रफ सी बन गई। किसी वस्तु में %35 लाभ होता है तो वह वस्तु 27,000 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया जी, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो बता देंगे हम। 35% लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ, 35 बटा 100। अब तो कुछ है ही नहीं ना घुमाने वाला, तो क्या होगा, 7 पंजा 35, 7 को 20 से कर दिया। हुआ क्या है, लाभ।
ऊपर को इसको क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 27/20 इज इक्वल टू 27,000, सीधा ही आ गया ये तो। इससे ये कट गया, 1,000 आ गया, इससे इसको गुना कर दी, ये लीजिए 20,000 रुपये। या क्या हो जाता, 100 में 35 जोड़ देते, 135 हो जाता, बटा 27,000 आ जाता, 135/27,000। और यहाँ पर क्या आ जाता फिर 1%, 27,000 बटा 135। इसको इससे काटते तो 200 आ जाता, 1% था तो हमने 100% बनाना था, तो 100 से गुना की तो कितना आ गया, 20,000। देख लीजिए जैसे आपको आसान लगे। ऐसा सम अगर ऐसा करे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कब रोला पड़ जाता है, जब आ जाता है 37.5%। 37.5% आ जाता है ना, तो 62.5 बनाओ, फिर 62.5% का ये निकालो, तब बहुत ज़्यादा रोला हो जाता है। आप एक ही फॉर्मूले को गोद में ले लें अपनी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जल्दी, अपने 19वें लेक्चर के साथ। तब तक सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से जय भोलेनाथ की, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थम्स अप दे दो भाई एक एक।